ऑडियो, ठीक है। ये लगाया स्पेशल गया है स्पीकर के लिए, इसको बोलते हैं साउंड ड्राइवर आईसी। वो मेन आईसी थी और ठीक। तो अपन स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हमारा सर स्पीकर पीए खराब हो जाएगा तो अपना साउंड वाला रिंगर बंद हो जाएगा। हाँ, मेन वाला खराब होगा, हाँ, लेकिन वो वाला चलेगा, वो चलता रहेगा। ठीक ठीक है, ये अपन को ध्यान से तो अलग से समझे। अब यहाँ पे अपन एक स्पीकर को बना, ठीक, ये हमारा स्पीकर रहेगा, है ना। अब आगे क्लियर कर। तो सबसे पहले इस आईसी को पहचान कर मेन कि हमारे बोर्ड पे कैसे हो। तो बिल्कुल अगल बगल में आपको ना क्या देखने मिलेंगे, जीरो के फ्यूज या मिल जाएंगे आपको दो फ्यूज व कॉइल। तो समझ जाना वो हमारा स्पीकर की आईसी है ना। आपका पावर एम्पलीफायर ऑडियो वाली आईसी है। कभी ये कंपनी इस तरीके से लगा, कभी एक सा लगा देती है, तो आपको ध्यान देना है। ये देखो, तो कॉइल मिलेंगी आपको, ठीक है। बाकी बॉडी जिंदाबाद है ही है, ठीक है। और नहीं तो फिर आप सीधे स्पीकर से इसकी कंटिन्यूटी ले सकते हैं। जहां स्पीकर लगा होगा, स्पीकर कहाँ लगा होगा, सब बोर्ड में कहाँ लगा होगा, ये देखो दिखाइए मीटर में आपको चेक करा देता है। 2-3 सोर्स है, चेक है तब भी। और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, पत्ता पर ध्यान देना, लगा रखे, ठीक है ना। पत्ते के बिना चेक कर रहे हो, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा। सर दूसरा वाला ये बाजू का सिरा है, ये समझ गए। तो हमेशा ऐसे अपन को चेक करना है। बाकी करते करते काम सर्किट में आपको नंबर रट जाएंगे, आईसी के भी नंबर रट जाएंगे, समझ गए। तो हम या तो मॉड्यूल से पता लगा लें, ये कॉइल से पता कर लें, या तो अपन फुल टेस्ट की बैटरी ले लें, तो अपन को पता चल जाएगा, ठीक। अब जो ये हमारा सर्किट है, ये भाई सब दोनों टाइप्स के होते हैं। हाँ सर, आप बढ़िया सही चल रहा ना, बढ़िया। हाँ। चलो, है ना, दो टाइप के होते हैं, एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। तो हम पहले एनालॉग समझ लेते हैं। तो एनालॉग समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर डिजिटल के लिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये हमारी स्पीकर पीए, शॉर्टकट में आपको एएमपी मिलेगा, एम्पलीफायर, है ना, ये ध्यान रखना है, साउंड ड्राइवर आईसी। तो सबसे पहले इस स्पीकर पीओ को अपन देखते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इस स्पीकर पीओ को चाहिए होता है एक चार्जिंग प्लस मिनी पावर से आई हुई बीपीएस सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको अपन, बीपीएच पावर सप्लाई। याद है सबको, बीपीएच पावर होता है और कितने वोल्ट होता है, 2.7 से 4.2। याद करें, चार्जिंग के दौरान जब मैंने ब्लॉक पढ़े थे तो बीपीएच कहाँ जाता है, वो यहाँ भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस आईसी को क्या मिलेगा, एक बीपीएच पावर सप्लाई, ठीक है, जिनमें लगे होते हैं आपके कैपेसिटर। क्या लगे होते हैं, यहाँ तो आपने पता है भाई, आपको कॉइल्स वगैरह मिल जाती है। हम यहाँ से फेस ज्यादा करेंगे, है ना। यहाँ तो कॉइल से निकलता है, आपको पता ही, बीपीएच हमेशा कॉइल से निकलता है ना। ये अपने को सबसे पहले इसमें क्या जाएगा, एक इनपुट। अब कंपनी कभी 2 कैप कभी 3 कैप लगा दी थी, हमने एक लगा दिया। एक तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। एक तो मिलेगा, बाकी 2 मिले 3 मिले, प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये चार्जिंग आईसी प्लस मिनी पावर इसको एक बीपीएस सप्लाई देगा, जिससे इसकी एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, बीपीएस पावर सप्लाई इनपुट। इसके बाद इसी आईसी में क्या होगा, ग्राउंड नेगेटिव भी होना चाहिए, ठीक है, पर जहां प्लस वहां माइनस चलना चाहिए, ठीक। ये प्रोटेक्ट करेगा, ये प्रोटेक्ट कर देगा, शॉर्ट कर देगा, ठीक है, सिंपल। तो इसके साथ ये इनपुट पावर सप्लाई हो गई। अब इसके बाद ये हमारा पीएम प्लस मेन ऑडियो, वही जो 2 रिसीवर वाले सिग्नल थे ना, ये स्पीकर वाले, वो 2 सिग्नल यहाँ पे पहुंचाता है, लेकिन बड़ी लंबी प्रोसीजर से पहुंचाता है। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। इसको बोलते हैं ईयर स्पीकर लो सिग्नल। ये लो सिग्नल होते हैं, क्योंकि हमारे स्पीकर क्या है, ईयर स्पीकर चल रहा है लो सिग्नल से। हाँ समझिए, मतलब सर ये जो है पूरा एम्पलीफायर का ही काम। हाँ,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन CDC, ठीक है, कोडेक। और आपका ये क्या है, लो सिग्नल वाली लाइन। अरे भाई कुल मिला के बात की जाए तो वॉल्यूम को भाई तेज करना है तो बटन होना चाहिए, और वॉल्यूम की लिमिट भी तो होना चाहिए ना, बढ़ने घटने की है, तब तो भाई घटा हुआ बढ़ेगा और बढ़ा हुआ घटेगा, है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, कंप्यूटर पर लगाएंगे इसके, समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो लाइनें होती, लेकिन ये दो लाइनें कब काम करेंगी, जब इसको मिलेगा CPU का इनेबल। कब मिलेगा? ये इनेबल जब भी मिल रहा है जब हम फोन को लाउड स्पीकर मोड पे डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम जब कुल मिला के अपन भाई वो प्ले वाली बटन में पहुंच जाए, चाहे रिंगटोन बजाओ है, चाहे वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मतलब लाउड का मतलब प्ले कर लें, प्ले करने का, चाहे अपन भाई कोई यूट्यूब चलाएं, गाने सुने, मतलब गाने सुने, रिकॉर्ड सुने, सुनने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं इसको स्पीकर PA इनेबल। क्या बोलेंगे? ये हमारी स्पीकर IC को इनेबल कर रहा है, स्पीकर को नहीं, स्पीकर PA को इनेबल कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कई नाम चेंज होते, कभी ऑडियो लिखा होगा, कभी AU लिखा होगा, AUEN करके भी मिल जाएगा, लिखा होगा, क्या मिल जाएगा? AUEN करके, मतलब ऑडियो इनेबल। कहीं आपको AMP इनेबल मिल जाएगा, एम्पलीफायर इनेबल। कभी साउंड मतलब मिल जाएगा इनेबल। कुल मिला के वो IC को इनेबल कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें क्या मिलेगा लगा हुआ आपको, इसमें आपको मिल सकता है भाई साहब रजिस्टर, ठीक है। और याद करें 1 किलो ओम के ऊपर ही लगती है ज्यादातर सिग्नल की लाइन में, ठीक है। यहाँ पे फ्यूज तो मिलेगा नहीं आपको, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 किलो ओम के ऊपर है। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे देखा जाए तो सीरीज वाइज ना करके पैरेलल वाइज रजिस्टर लगाया है कि उसे स्विचिंग कराना है। स्विचिंग मतलब ग्राउंड से कर सकते हैं, पर ये सीरीज से भी कर सकते हैं। लेकिन स्विचिंग जब हम मान लीजिए कोई वोल्टेज को ड्रॉप कराना होता है ग्राउंड में, तो स्विचिंग कराते हैं ग्राउंड से। तो इसको ऐसे समझो कि अभी इसमें कितना वोल्टेज आएगा, 1.8, लेकिन CPU को कैसे पता चलेगा कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है, प्ले पॉज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वोल्टेज क्या करेगा, रजिस्टर IC के साथ स्विचिंग करके गायब कर देगा। तो CPU को पता चल जाएगा कि सामने वाले ने एक बार क्या कर दिया, कमांड दे दिया। समझ गए? तो यहाँ पे मान लीजिए आप 1K से लेके 1 किलो ओम से लेके 5K तक के आपके क्या हो सकते हैं, रजिस्टर। बढ़ते घटते रहते हैं, वो अपनी अपनी कंपनी का सलीका रहता है फंडामेंटल। क्लियर? तो जब तक इसको आप देख सकते हो VPH इनपुट ना मिले, ग्राउंड ना मिले, लो सिग्नल ना मिले, इनेबल ना मिले, तब तक आउटपुट नहीं निकालेगा, ठीक है। तो अभी पहले अपन कोडेक और क्लियर करते हैं। तो कोडेक में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जो ईयर स्पीकर को चीजें मिल रही थी ना, वो यहीं भी देगी, लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि यहाँ प्रोटेक्शन कम थी या प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, जैसे 2 ICO का भाई मामला है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ज्यादा होती है और यहाँ भी वही सब कराना है, क्लियर। तो यहाँ पे बस सबसे पहले देखते हैं, आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक, आपको बैलेंसिंग गैप मिलेगा, है ना, C1। फिर आपको इसमें और भी सीरीज वाइज आपको कैपेसिटर मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सर्किट क्या है, प्रोटेक्टेड कर देते हैं आपको, मतलब इसमें सेंसिंग भी हो जाए, है ना। इसमें आपके सिग्नल, क्योंकि यहाँ प्योर सिग्नल, वोल्टेज नहीं आती, यहाँ पे सिग्नल आते हैं, तो सिग्नल भाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो इसके आसपास देखा जाए तो आपके लो सिग्नल वाली लाइन कहलाएगी कोडेक, और कोडेक रेफरेंस करके भी आएगी, बहुत सारे से नाम होते हैं, आप समझ जाना। लो सिग्नल वाली लाइन जो मेन प्लस आपके मेन ऑडियो से आएगी, ठीक। फिर VPS तो आपको अच्छे से पता चल गया। इनेबल का काम जब जैसे इनेबल करेंगे तो आपका VPS तो ऑलरेडी है ही है, IC में बैटरी लगते ही VPS मिल जाता है, और उसी तरह ग्राउंड भी रहेगा, और प्लस लो सिग्नल बन के रेडी हो जाएंगे तुरंत ऑन द स्पॉट। तब जाके ये IC हमारी क्या निकालेगी, आउटपुट निकालेगी,
ठीक है, और ये आउटपुट हमारे स्पीकर के चले। ठीक है, इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन था, सीरीज पैरेलल। अब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी आईसी है इसने 3.7 से 4.2 बीपीएच लिया, ठीक है, उसको 1.8 से 2.8 मतलब 2.5 से 2.8 के बीच में कन्वर्ट कर दिया, लो सिग्नल लेकर हाई सिग्नल कर दिया, बूस्ट सिग्नल कर दिया। कैसे? तो भाई इसको अपन लोग साइड कर देते, ग्राउंड को किनारे लगा देंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, इस आईसी में भी लगे होते हैं सीरीज वाइज फ्लाइंग कैप। क्या लगे होते हैं? ठीक है, इनको जो है कैप को CPN CP इस तरीके से, मतलब कपलिंग पॉजिटिव, कपलिंग नेगेटिव, कपलिंग पॉजिटिव तरीके से नाम देते हैं। यही फ्लाइंग कैप होते हैं, इनको फ्लाइंग कैप बोलते हैं। ये क्या होता है? ये क्या काम कर रहे हैं इसको ऐसे समझो। पोलर होते हैं, हाँ? पोलराइज्ड नॉन पोलर है। कपलिंग कैप मतलब, कपलिंग मतलब क्या है कि जो हमारा बूस्ट सिग्नल हो रहा है ना, वो फिल्ट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है, प्लस फिल्ट्रेशन के साथ साथ जो हमारा बूस्ट सिग्नल हो रहा है उसमें कंडीशन ऐसी होगी, कभी कभी बहुत ज्यादा क्या होता है, सिग्नल बन जाता है, आईसी खराब ना हो जाए, ये कुछ स्टोर भी कर ले। और कभी कभी क्या होता है कि अपन ने देखा होगा, जब बैटरी हमारी 0% हो जाती है और अचानक से गाने वाले या कोई मूवी सुन रहे हो, तो लाउड स्पीकर काम कर रहा था उस समय साउंड, तो एकदम से आवाज नहीं बंद होती, धीरे से बंद होती। ये सब यही काम करता है। और अगर ये हमारे लीक हो जाएंगे तो हमारी क्या होगा, स्पीकर फटाफटा बजने लगेगा, सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है। समझ रहे बात? ये कंडीशन है। और यहाँ पे व्यक्ति कितने भी रिंगर बदल ले, काम नहीं बनने वाला। ये चीज स्पीकर की आवाज पड़ती है, लेकिन अपना जो नॉर्मल वाले एयरपीस वाले स्पीकर होता है वो सही काम करेगा, वो सही काम करेगा। हाँ, तो ये S5 में है ये। हाँ, समझिए। तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है फ्यूजिबल कॉइल, ठीक है, ये L1 L2, ठीक, और सारा प्रोडक्शन आपका यही था। ये आउटपुट है। फिर यहाँ आपका जो मेनबोर्ड सपोर्ट देखते तो यहाँ भी आपको क्या मिलते हैं, फ्यूजिबल कॉइल, EHD डायोड, जो नीचे लगे बस वायर हमेशा इसमें क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो फिर 2.5 से लेके 2.8 के बीच में वायर्स मिलने वाले, ठीक। और जो सर हैंड-फ्री के लिए लाइन आती है वो लो ही सिग्नल वाली लाइन जाती है ना? हाँ, उसमें तो रिसीवर रहते हैं ना, उसमें तो रिसीवर रहते हैं, हेडफोन में रिसीवर्स रहते हैं ना, क्योंकि हम ही बस तो सुनते हैं, अगर मान लो रिंगर लगा लिए कान में तो फट जाएंगे अपने कान में। नहीं, वही हम बता रहे हैं, ये वाली लाइन सीधे हाँ, कुछ नहीं रहता। जो हेडफोन होते हैं ना, उनको बनाया ऐसा जाता है कि अपन जब वो कान के अंदर फंसा लेते हैं, आराम से सुनाई देता है। उनको बनाया ऐसा मैकेनिज्म जाता है, ठीक। और इसी में क्या होगा, हमारा डेटा सिग्नल, ठीक है, डेटा सिग्नल क्लियर। तो ये फंडामेंटल बनता है, ठीक। तो समझ में आया ये सर्किट। अब अगर ये डिजिटल हो जाए तो एनालॉग हो गया, अगर ये डिजिटल हो गया तो सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें प्रोटोकॉल ऐड हो जाएगा, है ना। I2C प्रोटोकॉल तो रहता ही है, लेकिन साथ में आपका इस पे I2S प्रोटोकॉल साउंड सिस्टम वाला ऐड हो जाएगा, जिसकी 4 लाइनें बनेगी, वो CPU से आएंगी, समझ गए। तो 4 लाइनें और ऐड हो जाएंगी आईसी में, तो वो स्मार्ट हो जाएगी, समझ रहे बात को। I2C I2S ये नहीं समझे, बाकी सब समझ गए, समझा। प्रोटोकॉल ऐड हो जाएगा, आपको दिखा, ठीक। आगे समझे, फोटो ले लो।